स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज हमने दिव्या ठाकुर का इंटरव्यू लिया है, जिसमें हम सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रेनॉक्स जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में पूरी जानकारी ली है। क्या प्राइस है, कितने माले का होगा और क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, इन सब की जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलेगी। और साथ ही हमारे चैनल को आप लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। प्रॉपर्टी को ख़रीदने से पहले प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट अवश्य देखने चाहिए। और चलते हैं प्रोजेक्ट पर। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये प्रोजेक्ट कुछ समय पहले रुका हुआ था, तो आखिर ये उस समय क्यों रुका हुआ था या आपने इसको टेक ओवर किया है? ये एक्चुअली वन लीव ट्रॉय वालों का प्रोजेक्ट था और ये 2020 में रुक गया था। तो देन उसके बाद रेनॉक्स ग्रुप ने इसको टेक ओवर किया है और हम लोगों ने इसका जो पुराना रेरा था उसको सिलेंडर किया है। देन उसके बाद हमारा भी नया रेरा है। इवन हमारे इसमें 3 टावर्स हैं, तो एक टावर हमारा रेड ब्रिक पे बना हुआ था जिसकी 8th फ्लोर तक की कंस्ट्रक्शन हो रखी थी और उसमें 1 BHK एंड स्टूडियोज अपार्टमेंट थे। बट स्टिल उसको हमारे अभी नया रेरा आने के लिए जो रेनॉक्स थ्राइव का है, वो रेरा आने से पहले हमने उसको पूरा का पूरा टावर ही अपना तोड़ दिया है। केवल उसके पीछे 2 ही रीज़न थे। एक तो उसमें छोटे टिकट साइज थे और सेकंड वो रेड ब्रिक कंस्ट्रक्शन पे बना हुआ था, बिकॉज हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है वो माइवन कंस्ट्रक्शन पे है जी। पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट हमारा माइवन कंस्ट्रक्शन पे है। तो इसमें कितने BHK तक के अवेलेबल हैं, तो मिनिमम और मैक्सिमम? हमारे यहाँ पे जो टिकट साइज है, जो BHKs हैं, वो हमारा 3 और 4 बेडरूम के ही हैं। यहाँ पे 2 BHK 2+ स्टडी का सेगमेंट हमने रखा ही नहीं है। अच्छा, वो सेगमेंट है ही नहीं आपके पास। और ओवरऑल प्रोजेक्ट का एरिया कितना ये है? एक्चुअली 3.30 एकड़ का लैंड पैच है, जो कि 3 साइड ओपन प्लॉट है और कॉर्नर की सोसाइटी है हमारी। और इसमें हमारे पास केवल 3 ही टावर हैं और हमारी जो कैपेसिटी है वो 390 अप्रॉक्स हमारी कैपेसिटी है, नंबर ऑफ फ्लैट्स। अच्छा, और कितने माले बनेंगे इस पे? इसमें एक्चुअली हमने जो इसको डिवाइड किया हुआ है वो 2 पार्ट्स में किया हुआ है। हमारा जो A टावर है वो आई गेस हमारा स्टिल प्लस 23 की हाइट रहेगी और जो हमारे बाकी के 2 टावर्स हैं, B टावर और C टावर, उसकी हाइट हमारी स्टिल प्लस 25 की है। अच्छा, यानी 25 मैक्सिमम हमारी हाइट। अच्छा, तो प्राइस क्या है रेट का? एट प्रेजेंट की बात करें तो हमारा जो BSP प्राइस है, बेसिक कॉस्ट जो हमारी आती है, वो हमारी 9,000 पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। और जब शुरू में, अच्छा, और आप इसमें क्या क्या फैसिलिटीज देंगे? जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेक्टर 10 की लोकेशन में प्रॉपर्टी है और यहाँ पे सेक्टर 10 और 12 की लोकेशन में अभी जो प्रॉपर्टीज़ लॉन्च हो रही हैं या हुई हैं वो सारी प्रीमियम प्रॉपर्टी लॉन्च हो रही हैं। तो ये भी हमारा लग्जरी सेगमेंट पे ही हमने इसको डेवलप करने के लिए प्लान किया है। तो हमने यहाँ पे आपको हमारा जो बेसमेंट है वो -1 -2 एंड स्टिल की बेसमेंट दी है। बेसमेंट में हम लोग आपको EV पॉइंट लगा के दे रहे हैं, बिकॉज अभी आप लोगों ने देखा ही होगा इलेक्ट्रॉनिक कार्स चल रही हैं, तो उसके लिए एक बेसिक नीड बन चुकी है कि आपको EV पॉइंट देना ही होता है। तो हमने अपने बेसमेंट में EV पॉइंट्स दिए हैं। और हमारे जो फ्लैट्स हैं उसमें हमने आपको जो हमारे डोर्स की हाइट है वो 8 फीट के डोर्स हाइट दिए हैं। हमारी सीलिंग हाइट यहाँ का बेस्ट पार्ट है कि हमने 12 फीट की सीलिंग हाइट दी है। और हमारी जो सैनिटरी फिटिंग्स होती हैं वो सारी वॉल माउंटेड है। बालकनीज होती हैं वो सारी हमारी स्टील एंड टफ एंड ग्लासेस पे हैं। हमारी जो टाइल्स है वो 4x2 की टाइल्स है। तो स्पेसिफिकेशंस जितनी भी हैं हमारी सारी लग्जरी सेगमेंट पे हैं। डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी है और एक फ्लोर पे हमारे 4 अपार्टमेंट 2 लिफ्ट्स का सेगमेंट है। अच्छा, और ये भी बताइए क्या कि जैसे 3 BHK है तो इनमें जो आपने जो शुरुआती रेट बताया वो 9,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से बताया, तो ये नीचे से है रेट, यानी कि फर्स्ट फ्लोर से रेट शुरू होता है या टॉप फ्लोर का रेट है? एक्चुअली क्या है कि जो हमारा BSP प्राइस है वो 9,000 रुपीज़ है। वो सेम रहेगा सारे साइजेस के लिए, उसका कुछ वेरिएशन नहीं है कि आप अलग साइज में जाएंगे तो अलग BSP है। बट हाँ, हमने जो वेरिएशंस रखे हैं वो हमने फ्लोर वाइज रखे हैं। यहाँ पे फ्लोर PLC लगती है। अभी हमारा एट प्रेजेंट जो रेट है उसके अकॉर्डिंग हमने फ्लोर PLC अलग अलग वेरिएशंस पे रखी हुई है। लाइक आप 1 to 6 फ्लोर तक जाते हैं तो अलग आपका PLC है, अगर आप 7 to 20 जाते हैं तो अलग प्राइस है। इस तरीके से हमने ना अलग अलग वेरिएशंस रखे हुए हैं जिसमें आपकी फ्लोर PLC मेंशन होती है, प्लस आपकी व्यू PLCs रहती है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की थी चार्जिंग पॉइंट्स की,
तो पार्किंग के अंदर कितने चार्जिंग पॉइंट्स होंगे? सर एक्चुअली ये ना ब्लॉक वाइज होता है, ये पर्टिकुलर एक ब्लॉक में एक चार्जिंग पॉइंट होगा या नहीं, दो? एक ब्लॉक में लाइक आप मान सकते हैं जैसे एक टावर होता है, वो कॉन्सेप्ट हर सोसाइटीज के लिए रहता है कि आप जब टावर के नीचे बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे लाइक हमारा जैसे सी टावर है, सी टावर के नीचे जितनी भी फैमिलीज की गाड़ी खड़ी होगी तो उसके लिए ना एक पर्टिकुलर 6-7 का कॉन्सेप्ट बना के दिया जाता है जहाँ पे आप उसको चार्ज कर सकते हो आप अपनी गाड़ी को, लेकिन पर्टिकुलर एक ही फ्लैट के लिए एक चार्जिंग स्लॉट नहीं होता है। हाँ वो तो नहीं होगा, हाँ क्योंकि हर एक के पास ईवी गाड़ी हो, ये भी हाँ ये भी मतलब एक पॉसिबिलिटीज नहीं है कि सबके पास होगा, बट जिनके पास है उसके लिए एक आप एज एन फैसिलिटी समझ नहीं, ये सकते बहुत ही अच्छा आपका इनिशिएटिव कदम है कि आप जो है इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं चार्जिंग पॉइंट। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि किसी सोसाइटी में चार्जिंग पॉइंट दिए जा रहे हैं। तो अच्छा, आप दूसरा ये जानना चाहते हैं कि इनके जो एरिया हैं वो जैसे 3 BHK है, एरिया वाइज थोड़ा एक्सप्लेन करिए। केवल 3 और 4 बेडरूम ही है जी। हमारी सोसाइटी में। जो स्टार्टिंग रेंज स्टार्ट हो जाती है स्क्वायर फीट की, ये हमारे 1582 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है। तो उसमें हमारे पास 3-4 वेरिएशन है 1500 और 1600 के साइजेस में। उसके बाद हमारे पास 1900 स्क्वायर फीट के साइज आ जाता है, लाइक 1909 स्क्वायर फीट, 1953 स्क्वायर फीट, 1920 स्क्वायर फीट, लाइक दिस। एंड उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 4 बेडरूम के साइजेस, जो कि हमारे 2500 और 2600 के साइजेस हैं। हमारे पास जो साइजेस हैं मतलब एक स्टैंडर्ड साइज ही हमने मेंटेन किया हुआ है, छोटे साइज हमने मेंटेन नहीं करे हैं। जी। तो 4 मूर्ति से इसकी डिस्टेंस कितनी पड़ती है आपके प्रोजेक्ट की? 4 मूर्ति से अगर आप इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो अप्रॉक्स ये 6 किलोमीटर या मैक्स 6 to 5 किलोमीटर होगा, 6.5 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जी। तो अक्सर हमारे व्यूअर पूछते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट में निवेश क्यों करें, हाँ जी। तो इस पर आपका क्या जवाब है? सर देखिए, मतलब वैसे तो बेसिकली सारी प्रॉपर्टी अपने आप में अच्छी होती है, हर प्रॉपर्टी के कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, बट अगर हम रेनॉक्स की बात करें तो रेनॉक्स का एक प्लस पॉइंट ये आ जाता है कि फर्स्टली तो ये लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा बड़ा प्लॉट नहीं है हमारा, और हमने ज़्यादा फैमिलीज़ की गैदरिंग यहाँ पे रखी भी नहीं है। और सेकंड पॉइंट ये आता है कि ये जो प्लॉट है ना, ये आपका वास्तु कंप्लीट प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा। हमारी जो एंट्री एग्जिट है वो नॉर्थ ईस्ट में होती है। सेकंड क्या है, वास्तु कंप्लीट हमारा फ्लैट भी है, और हमारे फ्लैट के मतलब कोई भी इन फ्यूचर अगर यहाँ पे रहता है, कस्टमर कोई परचेज करता है और वो यहाँ पे रहता है, तो उसको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये लगेगा कि इस सोसाइटी में रहने पे उसको ये रियलाइज होगा कि यहाँ पे उसको वेंटिलेशन का इशू नहीं होगा, यहाँ पे उसको ये सन का इशू नहीं होगा, जैसे रहता है कि प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा। हाँ जी, प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे राइट हैंड साइड पे 12.5 एकड़ का अथॉरिटी का पार्क आता है, हमारे फ्रंट हैंड साइड पे स्कूल और हॉस्पिटल्स आते हैं। आपको भी पता है कि स्कूल और हॉस्पिटल की ज्यादा हाइट नहीं होती, 3 या 4 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे पूरी कमर्शियल बेल्ट है, जो कि स्टार्टिंग में आपकी 130 मीटर रोड से स्टार्ट हो जाती है और एंड तक है। तो आप ये समझिए ये एट प्रेजेंट की कंडीशन है और फ्यूचर भी यही रहेगा। तो इसमें जाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम माइवन कंस्ट्रक्शन पे सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आपको एक अच्छी लोकेशन पे प्रॉपर्टी दे रहे हैं कि कल को अगर आप रहेंगे तो आपके आसपास में ज्यादा भीड़ नहीं रहेगी। तो इससे पहले आपके जो प्रोजेक्ट हैं वो कहाँ कहाँ पर रहे और उनके क्या नाम हैं, थोड़ा बताइएगा, अगर नोएडा एक्सटेंशन में हैं। सर हमारी कुछ प्रॉपर्टीज डिलीवर्ड हैं, जिसमें से लोटस के नाम से हमारी 3-4 प्रॉपर्टीज डिलीवर हैं एक्सटेंशन में ही। इवन क्रॉसिन में भी हमारी प्रॉपर्टी आती है, आप लोगों ने सुना होगा, लोटस अवंतिका है, सृष्टि है और लोटस विला है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी डिलीवर्ड है। एट प्रेजेंट की बात करें तो हमारे पास इस टाइम पे 2 ही प्रॉपर्टी हैं। एक हमारी रेनॉक्स थ्राइव आ जाती है जो कि सेक्टर 10 में है, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं जी। और एक प्रॉपर्टी हमारी और रनिंग में चल रही है, ये हमारी गाजियाबाद में ऑपुलेंट मॉल चौधरी मॉल के पास ही पड़ती है, नवरंग स्क्वायर मॉल के नाम से। और ये 4 फ्लोर का कमर्शियल है, जिसमें 2 फ्लोर पे हमने शॉप्स दिए हैं और 2 फ्लोर पे हमारा फूड कोर्ट और हमारा पीवीआर है। ये प्रॉपर्टी हमारी ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, वो फिनिशिंग चल रही है उसकी। ऑल्दो वो कंप्लीट हो जाएगी, आई मीन पोजीशन उसका अगर हम बात करें तो 5 से 6 महीने के अंदर अंदर उसका पोजीशन भी हो जाएगा। तो मेनली जो अभी हमारा फोकस है वो सिंगल प्रॉपर्टी पे है, जो कि रेनॉक्स थ्राइव है। ठीक है, तो यहाँ पर आसपास क्या क्या सुविधाएं हैं, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल्स है? सर हमारी प्रॉपर्टी के रेडियस के 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही अंदर काफ़ी सारे स्कूल्स आ जाते हैं। जैसे अगर आप गौड़ चौक से इधर कनेक्ट करते हुए आएंगे तो आपको श्री राम ग्लोबल स्कूल हो गया,
और आपको डीपीएस हो गया गोल चक्कर पे, ये हो जाता है। हमारे प्रोजेक्ट के जस्ट सामने ही आपका सेंट टेरेसा हो जाता है, किड्जी हो जाता है, मिलेनियम्स हो जाता है, आरपीएस हो जाता है, ये सारे स्कूल्स हैं। और यहीं पे हमारे जो हमारे प्रोजेक्ट की एंट्री एग्जिट है उसी के सामने वाला जो लैंड पैच है, इसी में एक हॉस्पिटल भी बन रहा है, उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है जो कि साइनस के नाम से है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे नियर बाय पर जाती है। कनेक्टिविटी की भी अगर हम बात करें तो 130 मीटर रोड है जो कि आपके सीधी कनेक्ट होती है बोड़ाकी रेलवे स्टेशन। और अगर हम जेवर की बात करें तो हमारे यहाँ से ऑलमोस्ट आई गेस 47 किलोमीटर जेवर एयरपोर्ट पड़ता है। सीधा ही आपका रास्ता तिलकता गोल चक्कर जाता है, जहाँ से अगर आप राइट ले लेते हो तो परी चौक आ जाता है। फिर वहाँ से आप यमुना एक्सप्रेस वे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो आप सेक्टर 150 एक्सप्रेस वे एंड बोटानिकल गुड़गांव दिल्ली जिधर भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं उधर कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्टिविटी वाइज भी अगर हम देखें तो ये लोकेशन काफ़ी परफेक्ट पड़ती है।